अलवी, नियाजी, सूरी और आर्टिकल 6। रोज़े अव्वल से अर्ज करता रहा कि बंदा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन ये हकीकत मुझ पर भी इस कदर वाज़ेह नहीं थी कि खिलाड़ी होने के साथ साथ इमरान खान बहुत बड़ा एक्टर भी है। जनरल हमीद गुल और गोल्डस्मिथ साहब सियासत की राह दिखाने की बजाय इन्हें हॉलीवुड का रास्ता दिखाते तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की माशी और माशरती तबाही में अहम किरदार बनने की बजाय इमरान खान नियाजी साहब पाकिस्तान के लिए इज्जत और खुशहाली का मौजब बनते और इनकी बरकत से हर साल ऑस्कर अवार्ड पाकिस्तान के हिस्से में आता। सियासतदानों के अमूमन 3 चेहरे होते हैं, लेकिन इमरान खान के माशाल्लाह 4 चेहरे हैं और वो जिसको जो चेहरा दिखाना चाहते हैं इसे वही दिखाते हैं और बरसों तक इन्हें दूसरे चेहरे का पता ही नहीं चलने देते। मुनफरिद अंदाज में झूठ घड़ते और फिर इस एतमाद के साथ बोलते और उसकी तकरार करते हैं कि अच्छे भले लोग यकीन करने लगते हैं। ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पूरी फौज, पूरी ISI और पूरी MI को धोखा दिया। इस अजीम खिलाड़ी की शानदार एक्टिंग को मुलाहिजा कीजिए कि जब हुकूमत को फौज और एजेंसियों की तरफ से फराम करदा गैर आईनी और गैर कानूनी सपोर्ट और बैसाखियों को हटाने का फैसला हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जहनीत को जांच कर अपनी अहलिया बुशरा बीबी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ मिलकर मामूल के एक सफारती मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर यह बयानिया घड़ा कि इनकी हुकूमत को अमरीका ने साजिश करके ख़त्म किया। इमरान खान ने इस झूठ का न सिर्फ ढंढोरा पीटा बल्कि इसे बुनियाद बनाकर जाली MNA डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक कासिम सूरी ने अपने हक में 50,000 से ज्यादा जाली वोट पोल किए और फिर वो साकिब निसार के फैज से स्टे पर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर गलत तौर पर तनख्वाह और मरात लेते रहे। इमरान खान ने अपोजिशन की तरफ से पेश करदा अदम एतमाद की तहरीक ये कहकर ख़त्म करा दी कि इसे अमरीकी साजिश के तहत टेबल किया गया है। वजीर कानून फवाद चौधरी ने करारदाद पेश की कि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की साजिश के तहत पेश की है जो आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। यह आर्टिकल रियासत के साथ वफादारी से मुतल्लिक है। गोया उन्होंने अदम एतमाद पेश करने वाले तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को रियासत से अदम वफादारी या बाअल्फाज दीगर गद्दारी का मुर्तकब करार दिया और डिप्टी स्पीकर से रूलिंग मांगी, जिस पर बतौर कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी कि वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक हासिल नहीं है कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड हैं, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्तों के खिलाफ है। मैं ये करारदाद मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ऐवान की कार्रवाई प्रोरोग की जाती है। जनाब डिप्टी स्पीकर फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को बरोए काल लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के अख्ताम पर बजरिया हाजा बर्खास्त करता हूँ। वाज़ेह रहे कि वजीर कानून की करारदाद या सूरी की रूलिंग में कहीं पर यह नहीं कहा गया कि जनरल बाजवा ने साजिश की या जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ ने मिलकर साजिश तैयार की या मोहसिन नकवी ने साजिश की, बल्कि उसमें सिर्फ गैर मुल्की साजिश की बात की गई है। चुनांचे इस रूलिंग को बुनियाद बनाकर इमरान खान नियाजी ने असम्बली की तहलील की एडवाइस दी और आरिफ अलवी ने असम्बली तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल कर रहे थे और जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे, ने सुमोटो लेकर केस की समाअत की। सुमोटो एक्शन लेने की बुनियाद ये बताई गई कि सूरी, अलवी और इमरान ने अपनी गैर आइनी हरकत से रियासत को 2 सतूनों यानी मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव से बैक जुम्बिश कलम महरूम कर दिया। इस बेंच ने अपने तफसीली फैसले में साजिश के बयानिए को रद्द किया। कासिम सूरी की रूलिंग को भी गैर आइनी इकदाम करार दिया। इमरान खान की असम्बली की तहलील की एडवाइस को भी गैर आइनी करार दिया और आरिफ अलवी की असम्बली की तहलील को भी गैर आइनी करार देकर असम्बली बहाल कर दी और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़िका फैसले की रूह से इमरान खान, इनके वजीर कानून और स्पीकर ने अमरीकी साजिश की बुनियाद पर पूरी अपोजिशन के खिलाफ गैर मुहिब्बे वतन होने और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया और रूलिंग देकर कासिम सूरी ने बतौर स्पीकर इस पर मोहर तस्दीक लगाई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से मन घड़त थी। दूसरी तरफ इसी फैसले में नियाजी, अलवी और सूरी को आइन की खिलाफ वर्जी और रियासत को 2 सतूनों से महरूम करने का मुजरिम करार दिया गया, लेकिन फैसले में इनके लिए सजा तजवीज़ की गई, ना आर्टिकल 6 लगाया। बहरहाल अब जबकि इमरान खान ने खुद इतराफ़ किया है कि इनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत ख़त्म नहीं हुई, तो ये बजा तौर पर तवक्को की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस लेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती तो हुकूमत और जिन जिन जमातों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, जिन्हें कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग में गैर मुहिब्बे वतन या गद्दार डिक्लेयर किया था, को चाहिए कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
है।